गर्मी में गाजर और खीरे के पराठे। अरे बहू, आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है। तो एक काम कर, खाने के साथ आज थोड़ा सलाद काट ले। थोड़ा ठंडा पेट में जाएगा तो अच्छा रहेगा। मैंने अभी रोहित के पापा से ढेर सारी सब्जियां मंगवा दी है। आप सही कह रही हो मम्मी जी, खाना तो ऑलमोस्ट बन ही गया है। मैं अभी सलाद काट देती हूँ, ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। मैं बस अभी लाई। तारा रसोई में जाकर एक प्लेट सलाद काट कर टेबल पर रख देती है, जिसे देखकर सास के तो तेवर ही बदल जाते हैं। अरे बहू, ये क्या, 2 खीरे और 2 गाजर काट कर ले आई? अरे मैंने इतना खर्चा किया है सब्जियों पर, थोड़ा ज्यादा सब्जियां काट लेती। लेकिन मम्मी जी, इससे ज्यादा सलाद कौन ही खाएगा? ज्यादा काटने से सब्जियां वेस्ट हो जाएंगी। अरे बहू, तुझे क्या पता, तुझे कुछ महीने हुए इस घर में आए हुए। अभी तू यहाँ के बारे में ज्यादा जानती नहीं है। सब लोग सलाद मांगते हैं। मैं तुझे सब्जियां धोकर ला देती हूँ, तू सब्जियां काट देना। इतना बोलकर सास रसोई में चली जाती है सब्जियां लेने। दरअसल तारा की शादी अभी कुछ समय पहले ही शर्मा परिवार में हुई थी। सब कुछ नया नया था उसके लिए, और तभी गर्मियां भी शुरू हो गई थी। लगता है ये लोग सलाद शौक से खाते हैं। अब इन लोगों के बारे में ज्यादा जानती भी नहीं हूँ। धीरे धीरे सब जान जाऊंगी और सबका दिल जीत लूंगी। तारा सोच ही रही थी, तभी उसकी सास 2-3 बड़ी प्लेट सब्जियों से भरी और चाकू से लाकर थमा देती है, जिसे देखकर तारा के तो होश ही उड़ जाते हैं। ये मैंने अच्छे से धो दिया, सबकी सब सब्जियां काट लें। पर मम्मी जी, हम किसी की दावत कर रहे हैं जो इतनी सारी सब्जियां। तुझे जितना बोला है ना उतना कर। अरे तुझे पता है मेरे परिवार का, या मुझे पता है? चला फटाफट बना दे, समय भी जाएगा इसमें। तारा हैरान परेशान बेचारी 1 घंटे तक सलाद तैयार करती है। सास, दोनों बहुएं, ससुर सब डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। मम्मी जी, इतना सारा सलाद बनवाया है, आप तो बस प्याज ही खाए जा रही हैं, और ये खाना, ये इतना सारा सलाद कौन खाएगा? तो अब तुम मुझे खाने पर भी टोकेगी? खा तो रही हो ना, आराम आराम से खाऊंगी। बाकी सब भी तो है, वो सब भी खाएंगे। नैना भाभी, ये इतना सारा सलाद खराब हो जाएगा, आप भी थोड़ा खाइए ना। नहीं तारा, मुझे सलाद पसंद नहीं है। मैं तो बस खीरे का 1-2 पीस ही खाती हूँ, तुम खाओ। मुझे भी ज्यादा पसंद नहीं है भाभी, मैं तो बहुत कम ही खाती हूँ। अरे बहू, तो खाना बड़ा अच्छा बनाती है, खाकर स्वाद ही आ गया, एकदम तीखा और चटपटा। थैंक यू पापा जी, पर आपने तो सलाद खाया ही नहीं। ये तो ज्यों का त्यों है। मम्मी जी ने कहा था आप सबको सलाद बहुत पसंद है। नहीं बहू, मुझे तो तीखा मिर्च मसाला चाहिए। आज सब्जियां वब्जियां मुझसे नहीं खाई जाएगी। ये सुनकर तारा और चौंक जाती है। मम्मी जी, जब कोई सलाद खाता ही नहीं तो बनवाई क्यों इतनी सारी? अब ये सब्जियां वेस्ट जाएंगी। अरे इतनी सी सब्जियां खराब होने से हम कौन सा गरीब हो जाएंगे? अभी मेरे दोनों बेटों ने खाना नहीं खाया, जब वो खाना खाने आएंगे तब वो खाएंगे सलाद। अब इतने सवाल मत कर, सासू मैं तेरी। तारा बेचारी चुप हो जाती है और अपने काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद तारा और नैना के पति लंच करने आते हैं, तो तारा दोनों के लिए खाना लगा देती है। साथ में वो बचा हुआ सलाद भी लगा देती है। दोनों खाना खाने लगते हैं। रोहित जी, विकास भैया, आप दोनों सलाद नहीं खा रहे? हम थोड़े जल्दी में हैं, फटाफट खाना खाकर निकलना है, और वैसे भी हम दोनों भाई इतना शौक से सलाद नहीं खाते। हाँ तारा, अरे भाई हम कोई बकरी थोड़ी ना ये जो ये कच्ची सब्जियां खाएंगे। और इतना स्वादिष्ट खाना बनाया, एकदम चटपटा, इसके सामने ये हरी कच्ची सब्जियां कौन खाएगा? सही कहा विकास भैया। अरे तारा, तुम ही खाओ ये कच्ची सब्जियां। ये देखकर तारा के होश गुल दोनों खाना खाकर चले जाते हैं। पूरा घर खाना खा चुका था। सलाद के नाम पर सिर्फ प्याज खत्म हुई थी, बाकी सारी की सारी सब्जियां जो की त्यों। शाम तक रखूंगी तो बासी हो जाएगी। जब ताजी सब्जियां किसी ने नहीं खाई तो ताजी कौन खाएगा? इनको फेंक ही देती हूँ। तारा सब्जियां फेंक देती है और शाम हो जाती है। आज तो बहुत थक गई, शुक्र है सब काम निपट गया। अब आराम से अपने कमरे में जाकर एसी की ठंडक में आराम करूंगी। गर्मी में भी रसोई संभालना बड़ा भारी हो जाता है। तभी सास रसोई में चली आती है और फिर से 3 प्लेट कच्ची सब्जियों से भरकर तारा को पकड़ा देती है। अरे बहू, मैं सब्जी मंडी गई थी ना, ये गाजर, खास सलाद वाली गाजर लेकर आई हूँ सब्जी मंडी से। मुझे वहां पे ना ये ककड़ी भी दिख गई। अरे भाई, मौसम है इनका, तो सोचा ले लेती हूँ, सलाद में काम आएंगी। इतना शौक से खाते हैं सब। ले, इन सबको काटते हैं। लेकिन मम्मी जी, यहाँ तो सलाद कोई खाता ही नहीं है। आपने भी तो सलाद के नाम पर सिर्फ प्याज खाई है। सारा सलाद वेस्ट हो गया, मुझे फेंकना पड़ा। अरे बहू, आज मन नहीं होगा किसी का, इसलिए नहीं खाया। देखना, रात में सब खाएंगे। वैसे भी रात में सब हल्का खाना ही लेना चाहते हैं,
तो फटाफट से काट दे सारी सब्जियां, देखना सब खा जाएंगे। लेकिन मम्मी जी खाना बनाने में ऑलरेडी इतना टाइम लग चुका है, अब 1-1.5 घंटा इतनी सारी सब्जियां काटने में लग जाएगा। ओहो बहू रानी, ये आपका ससुराल है, आपका मायका नहीं है। ससुराल में सास का कहा मानना पड़ता है। चलो काटो फटाफट से ये सारी सब्जियां और खाना लगाओ। सास बाहर चली जाती है और तारा बुझे मन से सब्जियां काटने लगती है। अच्छा खासा फ्री हो गई थी, फिर से मेरी सासू माँ को सलाद का भूत चढ़ गया। अरे जब कोई खाता ही नहीं तो इतना टाइम और सब्जियां वेस्ट क्यों करवानी है। तारा गुस्से से जलते भुनते सलाद काटकर खाना लगा देती है, पर दिन की तरह रात में भी कोई सलाद नहीं खाता। मम्मी जी आज भी किसी ने सलाद नहीं खाया, इतना क्यों कटवाती हो फिर? अरे नहीं खाया तो खाया करो, पता है कितना फायदा देता है, बीमारियों को पास भी नहीं फटकने देता। अनिता सही कह रही है बहू, अब अपनी सास को ही देख लो, रोजाना प्लेट भरकर सलाद खाती है, तभी तो ना सोते वक्त इनके पैरों में दर्द होता है और ना सुबह उठते सर में दर्द। ससुर तारा के साइड लेकर अपनी पत्नी को छेड़ने लगते हैं। हाँ जी, आप भी उड़ा लो मेरा मजाक। अरे इस उम्र में थोड़ा बहुत दर्द तो हो ही जाता है, और बहू तो ये मत सोच कि सलाद कौन खा रहा है कौन नहीं, बस टाइम से रोजाना इतना ही बनना चाहिए। बात आई समझ में? ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। सुबह और शाम तारा को ढेर सारी सब्जियां काटनी पड़ती। एक दिन बची हुई सब्जियां वो फेंक रही थी तो पड़ोस की 2 औरतें वहां आती हैं। अरे नीता बहन, शीतल बहन, आओ आओ, बड़े दिनों बाद नजर आई हो। अब ऐसी गर्मी में एसी से कौन निकले। अब आ तो गए अनिता बहन, लेकिन ये इतनी सारी सब्जियां तेरी बहू फेंक क्यों रही है? अरे वो बची हुई बासी सब्जी है, शाम में और ताजा बन जाएगी। अरे तो इतना पैसा आ रहा है क्या जो इतनी इतनी सब्जियां रोज फेंक रही हो? मैं रोज बाहर से देखती हूँ तेरी बहू को सब्जियां फेंकते हुए। अब इसमें भला बहू की क्या गलती है? नहीं है ना, अभी हाथ पड़ा नहीं है कौन सा सामान कितना बनेगा कितना कटेगा, ज्यादा काट लेती है फिर फेंकना पड़ता है। अरे अनिता बहन, इतना ही पैसा आ रहा है तुम लोगों के पास तो हमें दे दो, हम ध्यान से चला लेंगे, ऐसे बर्बाद नहीं करेंगे। सही कहा अनीता, लगता है अपनी अनीता बहन और उसकी नई बहू पे कुछ ज्यादा ही पैसा आ रहा है जो ऐसे बर्बाद किया जा रहा है। अरे तुम लोग गलत समझ रहे हो, कच्ची सब्जियां तुमको भी खानी चाहिए। बॉडी देखो अपनी फूल के कुप्पासी हो गई है 2 रोटी ज्यादा की वजह से। 2 प्लेट सलाद खाओगे तो ये जो 2-2 फुट एक्स्ट्रा मांस चढ़ा है ना, ये हल्का हो जाएगा। अरे हमने थोड़ा सा बोल क्या दिया, तुम तो बेइज्जती करने पे तुलाई बहन। चलो शीतल बहन, हमें इनके मुंह नहीं लगना। इतना बोलकर दोनों नाराज होकर जाने लगती है। तभी सास पीछे से उनको आवाज लगाती है। अरे जाओ जाओ, पर अपने खाने में कच्ची सब्जियां जरूर ऐड करना। अरे ये फूलती हुई बॉडी रुक जाएगी। वो दोनों मुंह बनाकर चली जाती है। ये सब दूर से तारा देख रही थी। वो पैर पटकते हुए रसोई में जाती है। भाभी, मम्मी को ये ज्यादा ही हो रहा है। अरे अभी तक तो जबरदस्ती घर वालों को ठूस ठूस के सलाद खिलाती थी, अब तो पड़ोसियों के भी पीछे पड़ गई है। तुम नहीं आई हो ना, इसलिए अजीब लग रहा है। मैं तो पिछले 6 साल से ये देख रही हूँ, अब तो आदत हो गई है। मम्मी की आदतों की। अरे तो भाभी, जो सब्जियां वेस्ट ही होनी है उनको काटना क्यों है? आप मम्मी को समझाइए ना। अरे हम सब लोग कोशिश कर चुके हैं, पर मम्मी जी किसी की सुनती है क्या? अब तो हम भी उनसे हार गए, वो किसी की नहीं सुनने वाली। मैंने भी बहुत सब्जियां काटी है, अब तुम्हारी बारी है, इसलिए काटो सब्जियां और झेलो इनको। नैना रसोई से चली जाती है और तारा अपना सर पकड़ लेती है। हे भगवान, क्या करूं, कैसे समझाऊं उनको? और फिर थोड़ी देर में 3 प्लेटें भर के पकड़ा देंगी। वही हुआ, सास ने फिर से सब्जियां पकड़ा दी और बेचारी तारा को काटनी पड़ी। रात को जब वो अपने कमरे में थी, वो अपने पति रोहित से कहती है, सुनिए ना, मम्मी जी को समझाओ ना, रोज रोज इतनी सारी सब्जियां कटवाती है मुझसे, सुबह शाम दोपहर। अरे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये तुम सास बहू के बीच का मामला है, तुम खुद हैंडल करो। अरे पर वो मेरी सुने तब ना। भेड़ बकरी समझ के रखा है क्या हम सबको? सही कहा था विकास भैया ने कि हम बकरी हैं क्या जो इतनी कच्ची सब्जियां खाएंगे। देखो, तुम अपना मूड ऑफ मत करो, तुम्हारा मन नहीं है मत खाओ, मम्मी जी की खुशी के लिए काट दिया करो। इस घर में ना किसी का कुछ नहीं हो सकता। तारा गुस्से से कमरे से बाहर आ जाती है, जहां तारा की सास और नैना बैठे हुए थे। अरे यार तारा, ये देखो ना, मेरे बाल कितने रूखे हो गए, स्किन भी ग्लो नहीं कर रही, वेट तो देखो बढ़ता ही जा रहा है, इतनी तो मेरी उम्र भी नहीं है। तारा कुछ बोलती उससे पहले ही सास बोल पड़ती है। यह सब सास की बात न मानने का नतीजा है।
अरे जो भर भर कर चटपटा खाना खाती हो उससे तो यही होगा, समय से पहले ही बूढ़ी दिखने लगोगी। अब इसमें मेरा चटपटा खाना कहाँ से आ गया मम्मी जी? बिल्कुल आएगा भाई। अरे उस खाने की जगह कच्ची सब्जियां खा। रात में तो खाना बिल्कुल ही मत खा। 2 बाउल भरकर कच्ची सब्जियां खाया कर रात को, देख सारी दिक्कत कैसे दूर हो जाएगी। मैं मानती हूँ मम्मी जी, लेकिन मैं इतनी सब्जियां नहीं खा सकती हूँ, सिर्फ थोड़ी ही खा सकती हूँ। सब्जियों के सहारे तो मैं मर ही जाऊंगी। नैना मानने को तैयार नहीं थी, पर सास लगातार नैना को सब्जियों के बारे में लेक्चर दिए जा रही थी। उफ, ये मम्मी जी भी ना दूसरों को सब्जियां खिलाने पर तुली रहती है, पर खुद तो उनको छूती भी नहीं है। इनका कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। सास का सलाद काटना और तारा का खून जलना अभी ऐसे ही जारी था। एक दिन नैना का बेटा आरव, उसे भूख लगी थी। मम्मी भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटा आपकी मम्मी तो घर पर नहीं है, तारा चाची आपके लिए खाना बना देगी। बताओ क्या खाओगे? मैं नूडल्स खाऊंगा चाची, बहुत भूख लगी है, जल्दी से बना दो। ठीक है, अभी बना कर लाई। रुको बहू, अरे वो छोटा बच्चा है, नूडल्स उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये लो आरव बेटा, मैं तुम्हारे लिए कच्ची हरी ताजी सब्जियां लाई हूँ। इस पर नमक और नींबू भी डाला है। लेकिन मम्मी जी आरव छोटा है, उसका सब्जियों से पेट नहीं भरेगा। तुझे बोला है ना बीच में मत बोला कर। मैं इसे सलाद खिलाऊंगी, इसका पेट बहुत अच्छे से भरेगा और इसकी सेहत भी अच्छे से रहेगी। नहीं दादी, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे ये फीका लगता है, अच्छा नहीं लगता, मुझे नूडल्स चाहिए। ऐसे कैसे नहीं खाएगा? दादी के हाथ से खाना पड़ेगा, दादी प्यार से खिलाएगी। सास प्यार प्यार से आरव को सब्जियां जबरदस्ती खिलाने लगती है, जिसे देखकर तारा जल बुन जाती है। सब्जियां अच्छी होती है मानती हूँ, पर जबरदस्ती किसी पे अपनी पसंद थोपना भी अच्छा नहीं है। मम्मी जी की वजह से रोज इतनी सब्जियों का नुकसान होता है। मुझे कुछ करना ही होगा। अब ऐसी बात नहीं बनेगी। अब जब मम्मी जी जबरदस्ती आरव को सब्जी खिला सकती है, तो कुछ तो मैं भी जबरदस्ती खिला ही सकती हूँ। तभी तारा के दिमाग में खिचड़ी पकने लगती है। अगली सुबह जो रात की बची गाजर थी, उसके पराठे बना दिए। सब लोग नाश्ता करने बैठ गए। अरे बहू, सलाद क्यों नहीं काटा? कितनी अच्छी गाजर थी, जा काट कर ले आ। तुझे पता है ना, सब्जियों के बिना मेरे मुंह में खाना नहीं चलता। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मम्मी जी, मैंने पराठों में रात की बची गाजर भर दी है। सब्जियां वेस्ट भी नहीं जाएंगी और आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। ये सही किया बहू, देखना अनिता कितने शौक से खाएगी। ओहो, ये तो मजेदार किस्सा आ गया। मम्मी को तो बहुत पसंद आएगा। मम्मी की फेवरेट जो है गाजर। ये सुनकर सास का मुंह चढ़ जाता है। जैसे ही वो पराठा टेस्ट करती है, उसमें सब्जियों का स्वाद आता है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। यह क्या बना दिया बहू, इसका स्वाद तो बड़ा ही खराब है, मुझसे ये खाया नहीं जाएगा। नहीं मम्मी जी, ये तो खाना ही पड़ेगा आपको। आपको याद है कल आपने आरव को कितने प्यार से सब्जियां खिलाई थी, ये बोलकर कि वो जल्दी जल्दी बड़ा हो जाएगा। वैसे ही मैं भी आपको प्यार से खिलाऊंगी। आपको सब्जियां बहुत पसंद है ना, आपको बहुत फायदा देगा ये पराठा। सास अपनी बहू के बदले तेवर और इरादे जान गई थी। उसने चुपचाप मुंह बनाते हुए पराठा खा लिया और बाकी सब चुपके चुपके हंस रहे थे। शाम होती है। अरे बहू, सलाद काट लिया तूने? जी मम्मी जी, ये देखिए आपके कहने से पहले ही काट दिया। अब तो आपको पहले ही तैयार मिलेगा। क्या बात है बहू, बड़ी भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दे। जी अभी लगाती हूँ। रात के डिनर में आज तारा ने खीरे के पराठे बनाए थे। ये क्या है बहू, दिन में गाजर के पराठे, अब खीरे के पराठे, ये भला किससे खाया जाएगा? अरे क्यों नहीं खाया जाएगा? बहू ने तेरे स्वाद के मुताबिक खीरे से भरपूर बनाया, खाकर देख तो जरा। अब मिला ना मम्मी की टक्कर का कोई। हाँ, बेचारी सासू माँ। आप तो हमेशा बहू की साइड लेते हो जी। अरे ये बनाया अच्छी बात है, साथ में कुछ और भी बना लेती। सुबह से भूखी हूँ, सोचा था आप कुछ अच्छा मिलेगा। बहू तू जा, मेरे लिए कुछ अच्छा बना ला। सॉरी मम्मी जी, पर अभी तो आपको यही खाना पड़ेगा। इतने दिन में अब मैं समझ गई हूँ सब्जियां कितनी जरूरी है, इसलिए अब से दोनों टाइम हरी सब्जी के पराठे ही बनेंगे। ये देखकर बेचारी सास ने अपना सर पकड़ लिया और उस बेस्वाद खीरे के पराठों को खाकर अपना पेट भर लिया। रात के 2 बजे वो उठकर बैठ जाती है। बहुत भूख लगी है, कुछ चटपटा खाने को नहीं मिला आज पूरे दिन में, और सब्जियां खा खाकर मेरा मुंह सड़ गया। रसोई में जाकर कुछ बना लेती हूँ। जैसी ही सास रसोई में गई तो तारा वहां पहले से मौजूद। अरे तारा बहू, तो यहाँ इस समय? जी, वो बची हुई सब्जियां फ्रिज में रखना भूल गई थी ना,
सुबह प्याज के और ककड़ी के पराठे भी तो बनाने हैं। ये सुनकर सास हक्का बक्का रह गई। चुपचाप खिसक लेती हूँ, वरना पता नहीं अभी मुझे ककड़ी के पराठे खिला दे। अगली सुबह नाश्ते में ककड़ी के पराठे थे। ककड़ी के पराठे? ये तो हद कर दी तूने बहू। ककड़ी के पराठे भला कौन खाता है? मम्मी जी, आप ही ने तो कहा था ककड़ियों का मौसम है, मौसम की सब्जी है, स्वाद लेना तो बनता है। और जब मुझे ख्याल आया कि ककड़ी आपको कितनी पसंद है, तो मैंने ककड़ी के स्पेशल पराठे बना दिए आपके लिए। खाओ तो। अब तो खा ही रही हूँ ना, नजर क्यों रख रही है मुझ पर? अब रोजाना यही हो रहा था। कभी गाजर, कभी खीरे के पराठे बन रहे थे। देखते ही देखते हफ्ता बीत जाता है। एक सुबह फिर से सास अपने सामने गाजर के पराठे देखकर रो पड़ती है। अरे बस कर बहू, अब और कितनी सजा देगी सब्जियां कटवाने की। अरे मुझसे गलती हो गई भाई, मुझे कच्ची सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं रोज रोज ये सब्जियों के बेस्वाद पराठे नहीं खा सकती। लेकिन मम्मी जी, आप तो कहती थी कच्ची सब्जियों के बिना आपका खाना हजम नहीं होता। अरे झूठ बोलती थी मैं। सच तो यह है कि मैं सलाद नहीं खा सकती। बस तुझे काम में लगाए रखने के लिए और इस घर में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए मैं ये सब करवाती थी। मुझे नॉर्मल चटपटा खाना दे दो, वरना मैं भूखी मर जाऊंगी। आज के बाद कभी सलाद नहीं कटवाऊंगी मेरी माँ। वाह बहू, तूने तो अपनी सास को रास्ते पर ला दिया। फाइनली अब कच्ची सब्जियों से पीछा छूटेगा। थैंक गॉड आपको समझ में आ गया मम्मी जी। अब घर में सलाद बनेगा, लेकिन पूरे परिवार के लिए सिर्फ एक बड़ी प्लेट, जिससे सेहत भी अच्छी रहेगी और कोई बोर भी नहीं होगा। हाँ तारा, बचा लिया तुमने, वरना मम्मी तो पूरे परिवार को सलाद खिला खिला कर भेड़ बकरियां ही बना दी थी। ये सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। फाइनली सासू माँ लाइन पे आ गई थी और बहू की जान सलाद काटने से छूट गई थी।